हेलो विद्यार्थी नमस्ते। देखिए आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हम गणित में क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ते हैं। गणित में कौन सा हमारा आज टॉपिक है? हमारा 5वां क्षेत्रमिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने पहला पढ़ा था कि गणित किसे कहते हैं, गणित क्या है, उसके बाद में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति क्या चीज है उसके हम अध्ययन करते हैं। चलिए हम एक बार इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इनको मैंने लिखा हुआ है, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जो माप से संबंधित है। माप में भी विशेष रूप से ये ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल एवं आयतन के सूत्र को निष्पादित एवं उनके प्रयोग से संबंधित रखती है। यानी क्षेत्रमिति किसके बारे में संबंध रखती है? मापने के। एक ही मकसद है क्षेत्रमिति के कि आप उनका मापिए। मापने का जो कार्य किया जाता है उस क्षेत्रमिति अंक गणित के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए हम जैसे क्षेत्रमिति में क्या क्या चीज होती है। क्षेत्रमिति में आयतन सबसे पहला बिंदु आता है। आयतन, देखिए आयतन का भी हम बारे में अध्ययन करेंगे। आयतन के बाद में आता है क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। फिर बाद में आता है परिमाप। आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप तीनों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए जैसे कि आयतन क्या है कि सभी पदार्थ जो त्रिमीय घेरते हुए इसी त्रिमीय स्थान की मात्रा को आयतन कहा जाता है। कि त्रिमिति और द्विमिति क्या चीज होती है उसको हम अध्ययन देकर। त्रिमितीय अध्ययन ऐसे होता है जिस वस्तु का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो या गहराई हो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिमिति कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से चलिए हम एक नोट भी लिखा है कि एक विमीय आकृति है जैसे रेखा, एक द्विमीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग आदि का आयतन हमेशा शून्य होता है। देखिए किस किस का आयतन हमेशा शून्य होता है? एक तो त्रिभुज का, चतुर्भुज, वर्ग का आयतन हमेशा शून्य होता है। तो चलिए अब आता है जब किसी वस्तु या आकृति के अंदर की बात हो, जैसे टंकी में पानी, कमरे में हवा, दीवार में ईंटें, संदूक में पुस्तकें, ऐसी स्थिति में उस वस्तु या आकृति का आयतन ज्ञात किया जाता है। देखिए आयतन किस किस का ज्ञात किया जाता है? आयतन किस किस का ज्ञात किया जाता है? जैसे पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है उसका, कमरे में हवा उसका आयतन, दीवार में ईंटों का आयतन, संदूक में पुस्तकें, ऐसी स्थिति में वस्तु या आकृति का आयतन ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को देखिए, क्षेत्रफल क्या है कि किसी समतल या तल के द्विआगामी या द्विआयामी आकार के परिणाम माप का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं कि किसी समतल या वक्रतल के द्विविमीय या द्विआयामी आकार के माप को क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे जिस क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात की जाती है वह क्षेत्र प्राय किसी वन वृत्त से घिरा होता है। इस प्राय वर्ग मीटर, सेंटीमीटर या वर्ग फुट में मापा जाता है। ठीक है। देखिए क्षेत्रफल किस किस में मापा जाता है? एक तो वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है, वर्ग मीटर में मापा जाता है और वर्ग फुट में मापा जाता है। इसी तरह से जब किसी वस्तु या आकृतिक सतह की बात हो, जैसे वस्तु का रंगना या वस्तु को पॉलिश करना, सड़क निर्माण, चद्दर का उपयोग करना और सर्कस या लगे हुए टेंटू का क्षेत्र, जैसे जिम्मे में भी टेंटू का जो भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो भी एक वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। तो ठीक है। तो अब आता है जैसे कि वर्ग क्षेत्रफल किसके आधार पर निकलता है? वर्ग क्षेत्रफल दो के आधार पर, एक तो निकलता है वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जब किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल में ढक्कन एवं पर्दा शामिल न हो उसे उस स्थिति में वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे कि किसी का ढक्कन शामिल नहीं हो तो उसमें कैंसर सूत्र लगता है, वृत्त पृष्ठीय का क्षेत्रफल हम उससे ज्ञात करना होता है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीज आती है? देखिए जब किसी वस्तु की सतह क्षेत्रफल में ढक्कन एवं पर्दा भी शामिल हो तो उस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। जैसे उसमें क्या है कि ढक्कन भी आता है, ऊपर वाली छत जो होती है उसको भी हम जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका वो ज्ञात हो, उसमें कौन सा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब तीसरा आता है परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है कि परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परिमाप दो शब्दों से बना, परि और माप। ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा माप का अर्थ होता है मापना। अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहा जाता है। जैसे आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है।
क्योंकि ठीक है वर्ग का परिमाप उसकी भुजाएं चारों मतलब भुजाओं का 4 गुना होता है। तो ये हमारा आज ये है क्षेत्रमिति के कौन कौन सा आता है, जैसे आयतन हो गया, आयतन में क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, देखिए क्षेत्रफल में वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसी तरह से ये हमने निकाला है, ये आप याद कर लोगे तो परीक्षा में आराम से नंबर आप ला सकते हो, और कहीं पे भी आप जाओगे तो भी गणित अच्छी तरह से पढ़ा भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। जैसे ये आपने कंप्लीट कर लिया तो आप आसानी से सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने जिसे पहला वीडियो नहीं देखा है अंकगणित का उसका भी देख लीजिए, रेखा गणित भी देख लीजिए, सांख्यिकी देख लीजिए, बीज गणित का देख लीजिए और क्षेत्रमिति की यही है। तो चलिए आप हमारे चैनल में बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इन दोस्तों को भी फायदा हो सके। आपको तो हो ही रहा है लेकिन अपने दोस्तों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोटबुक में उतार सकते हैं।